दोस्तों बीइंग आईएएस में आपका स्वागत है। आइए करते हैं आज का जो हमारा टारगेट है वो है कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं या जीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं उसी को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरा करेंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा इंडियन पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आप हमारे जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है इसका आपको हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, आपको ये बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में अवेलेबल है। तो उसका आंसर होगा पार्ट थ्री ऑप्शन बी, पार्ट थ्री ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत जो है वो किस आर्टिकल के तहत मना किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता है हमारे इंडियन सिस्टम में। तो वो आंसर होगा आर्टिकल 17 ऑप्शन है सी। ये हमारे बीपीएससी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन, किस में फंडामेंटल ड्यूटीज अवेलेबल हैं, हमारे किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अवेलेबल हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज और जो फंडामेंटल है हमारा राइट्स, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स में थोड़ा सा फर्क है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे आर्टिकल 51A में शामिल किया गया है। ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ये एग्जामिनेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट, कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू इन जो फंडामेंटल ड्यूटीज था वो इंक्लूड किया गया। तो वो है फंडामेंटल ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको एड ऑन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी होगा, व्हेन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे वाले जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि किस में किया गया था और कब किया गया था। तो 1976 इसका आंसर होगा डी, 1976 में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को दिए गए हैं। तो वो होगा आंसर 11, आंसर होगा ऑप्शन सी, आंसर 11। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, तो ये हमारा जो हुआ था कब,